धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धरबिंद जो कि द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 का आपका थर्ड पार्ट तीसरा पार्ट हम बताएंगे, जिसमें पहले पार्ट और दूसरा पार्ट में समाप्त 8 सवाल तक हो गया था। अब 9वां देखिए। 9वां सवाल है। सवाल में कहा गया है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व कब होता है? जब हम डी का मान निकालते हैं। डी का मतलब विविधकर। जब विविधकर निकाला जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि इनका मान 0 से बड़ा आ जाए तो 0 से बड़ा आएगा तो मूल वास्तविक होगा। जब मूल वास्तविक रहेगा तो इनका अस्तित्व है। चाहे 0 के बराबर आएगा फिर भी उनका अस्तित्व रहेगा। यह आपको चेक करके हल करना है। और कैसे? पूर्ण वर्ग बनाकर। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करें। देखिए सवाल नंबर आपका 9वां है। 9वां है आपका यक्स स्क्वायर माइनस दिया गया है करड़ी में 2 + 1 बगल में यक्स दिया गया है, बगल में यक्स और प्लस करड़ी में 2 बराबर 0। यदि इनका अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाकर हमें हल करना है। यदि अस्तित्व कब रहता है हम बताए, आपको चेक करना है। क्या चेक करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लीजिए। चेक करने का मतलब इसमें रखिए, अगर मान रखेंगे, अगर 0 से बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़ा या बराबर, जब 0 से बड़ा या बराबर आ जाएगा तो मूल वास्तविक होगा। जब मूल वास्तविक होगा तो द्विघात सूत्र से आपको, द्विघाती सूत्र से नहीं, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। अब देखिए बी की जगह जब रखेंगे तो माइनस वाला धन में हो जाएगा और माइनस 4ac रखेंगे, कुल मिलाकर ग्रेटर देन 0 आएगा। चेक करेंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा, या 0 के बराबर या 0 से बड़ा आए तो मूल वास्तविक होगा। देखिए बी की जगह हम रखेंगे, कितना भी निकाल रहे हैं भाई साहब, माइनस से प्लस आ जाएगा, करड़ी में 2 + 1 का होल स्क्वायर -4। ए की जगह रखेंगे 1, सी की जगह रखेंगे करड़ी में 2 आएगा, 4 करड़ी में 2। इसका सूत्र खोलेंगे तो 2 दूनी 4, उस 2 भाई स्क्वायर से करड़ी हट जाएगा, a + b का होल स्क्वायर हम लगाएंगे। ठीक पता चल रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे तो 0 से बड़ा आएगा। जब 0 से बड़ा आएगा यानी कि मूल वास्तव इनका अस्तित्व है। जब इनका अस्तित्व है तो द्विघात यानी कि पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। देखिए हम बता रहे हैं आपको, चाहे यहां पर भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहीं दिखा दें? चलिए भाई, इनका कहना है कि यहीं दिखा दीजिए सर। देखिए यहीं लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे? पहले इतना, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² धन bx धन c बराबर 0। यक्स स्क्वायर के बगल ए, यक्स स्क्वायर के बगल ए, तब 1 है यहाँ पर, a बराबर 1 मिल गया, b बराबर माइनस करड़ी में 2 + 1 आ गया, और c के जगह आ गया करड़ी में 2, c के जगह करड़ी में 2 आ गया। अब देखिए इसके लिए विविधकर निकालेंगे। जब हम विविधकर निकालेंगे जिसे डी से, विविधकर का एक नाम और है विवेचक। करड़ी में यानी कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह हम रखेंगे, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, आएगा करड़ी में 2 + 1 का होल स्क्वायर। माइनस था, माइनस माइनस से प्लस हो गया, और -4 ए के जगह रखेंगे 1, सी के जगह रखेंगे करड़ी में 2। अब इनका a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर से करड़ी हट जाता है, स्क्वायर से करड़ी हट जाता है। देखिए स्क्वायर से करड़ी हटेगा तो 2 आएगा, प्लस 1 आएगा, प्लस 2ab, कहने का मतलब 2 करड़ी में 2 आएगा, और -4 करड़ी में 2। अब देखिए 2 1 3 आ गया, कितना आ गया, 2
2 1 3 प्लस 2 करड़ी में 2 में से 4 करड़ी में 2 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 2 करड़ी में 2। अब देखिए अगर इसका कड़े में 2 का मान होता है कुल मिलाकर धनात्मक होगा। कड़े में 2 का मान 1.414, अगर 2 का गुणा करके घटाएंगे तो 3 से कम ही रहेगा, 3 से कम ही रहेगा। इसीलिए कहने का मतलब यह ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होगा। क्योंकि देखिए कड़े में 2 का मान 1.414 होता है, 1.414 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 2 पॉइंट कुछ आएगा, फिर 3 निकालेंगे, कुल मिलाकर धन में उत्तर आएगा। जब धन में आएगा तो मूल वास्तविक होगा, जब वास्तविक होगा तो इनका अस्तित्व है। जो मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे, इसलिए इनका अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाकर इसे हल करना है। जब इनका अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप देखिए यानी कि क्या जोड़ा जाएगा क्या घटाया जाएगा। हमने सवाल लिखा x स्क्वायर माइनस करड़ी में 2 प्लस 1 बगल में x प्लस करड़ी में 2 बराबर 0। इसी में अगर x के बगल माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र सेट कर दीजिए। अगर x के बगल यहाँ x स्क्वायर तो यहाँ x है, तब इसीलिए x के गुणांक क्या है, माइनस के रूप में है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र फिक्स है लगेगा। अगर प्लस रहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सवाल में कुछ जोड़ा जाता है और कुछ घटाया जाता है, तभी पूर्ण वर्ग बनाकर हल किया जाता है। कहने का मतलब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र हम सेट कर रहे हैं। इसमें जब a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र हम सेट कर रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लिख दे रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यही सूत्र हम सेट करेंगे और निश्चित रूप से आपका सवाल लगाने का कई तरीका है। एक तरीका आप जानिए और तरीका हम बता रहे हैं। देखिए यक्स लिखा और पार्ट में बताया भी गया है, यक्स के भाई यक्स स्क्वायर माइनस यानी कि स्क्वायर इसमें एक जगह कितना है यक्स, यही हमें पता लगाना होता है कि एक जगह क्या है बी की जगह क्या है। अब देखिए माइनस 2a एक जगह यक्स, अब बी की जगह हम कितना लिख दें जिससे सवाल पर इतना ही आए। अब देखिए बी की जगह करड़े में 2 प्लस 1/2 लिख दें, 2 से 2 कटेगा तो वही सेम टू सेम चीज आएगा। देख लीजिए 2 से 2 कटा तब सेम टू सेम वही चीज, बी की जगह करड़े में 2 प्लस 1/2 और प्लस बी स्क्वायर का मतलब बी की जगह इतना आया है तो इतना हम धन करके जोड़ा जाता है, करड़ी में 2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए इतना के इतने की जगह इतना लिखा, इतने की जगह इतना लिखा, ये एक्स्ट्रा लिख रहे हैं तो इतना घटाएंगे भी, माइनस करड़ी में 2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ सवाल में प्लस करड़ी में 2 बचा, क्या बचा, प्लस करड़ी में 2 क्या बचा भाई, प्लस करड़ी में 2 बचा, क्या, प्लस करड़ी में 2 बराबर 0, प्लस करड़ी में 2 बराबर 0। अब बस क्या किया हमने, इस सवाल को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इतना चीज करड़ी में 2 प्लस 1/2 यही इन्हीं का वर्ग जोड़ा गया है, इन्हीं का वर्ग घटाया गया है तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब हल कर लेना है, इतना तो फार्मूला सेट हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए यह वाला रूप इसमें दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, इसीलिए इतने को लिख सकते, इनका रूप दे सकते हैं। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब इसमें a की जगह कितना दिया गया है यक्स, a की जगह कितना यक्स, माइनस b की जगह कितना दिया गया है करड़ी में 2 प्लस 1/2 का
इतना बी की जगह इतना दिया है। अब टोटल का होल स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह इतना, बी की जगह करड़े में 2 + 1/2 का होल स्क्वायर किया हमने। अब देखिए, अब यहाँ से सेवा यहाँ तक समाप्त, बचा यह सिस्टम बचा। अब इसे हम लिख सकते हैं, देखिए बराबर किया, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, करड़ी में 2 + 1, नीचे 2 दूना 4 किया, इतने का स्क्वायर किया, इतने का स्क्वायर था, सबका स्क्वायर था, इनका स्क्वायर हमने दे दिया 2 दूना 4, और ऊपर का सेम टू सेम लिख दिया, और माइनस था प्लस हो गया, और इस साइड को माइनस, देखिए प्लस करड़े में 2 वहाँ जाएगा तो माइनस करड़े में 2 हो जाएगा। बस हल कीजिए। अब देखिए यक्स माइनस करड़ी में 2 + 1/2 का होल स्क्वायर, इतने सब का होल स्क्वायर बड़े पोस्टर में कर देंगे, ए माइनस बी, ए की जगह कितना, बी की जगह कितना, वही जानना है आपको। अब इधर देखिए ऊपर लग जाएगा फार्मूला ए धन बी का होल स्क्वायर, जब ए धन बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे, इसमें करड़ी में 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर होता है तो ए का स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर धन 2ab, 2 ए की जगह इस समय करड़ी में 2 है और बी की जगह 1 है, इसमें लगाए हैं फार्मूला ए धन बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह करड़ी में 2, बी की जगह 1 करेंगे तो इतना ही आएगा, और 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो -4 करड़ी में 2 हो जाएगा। अब यह सब का बट्टा 4 हो जाता है, सब का बट्टा 4 हो जाता है। अब देखिए इसे हम लिखा यक्स माइनस करड़ी में 2, यक्स माइनस करड़ी में 2 + 1/2 का होल स्क्वायर किया हमने, बराबर स्क्वायर से कहीं हटेगा 2 + 1 + 2 करड़ी में 2 आ जाएगा, 2 करड़ी में 2 में से 4 करड़ी में 2 लेंगे, -2 करड़ी में 2 आएगा। अरे भाई 2 करड़ी में 2 में से 4 करड़ी में 2 घट रहा है तो -2 करड़ी में 2, नीचे आ गया 4। अब देखिए यही चीज़ हम हल करेंगे। अब यहाँ लिख रहे हैं यक्स दिया गया है माइनस करड़ी में 2 + 1/2 का होल स्क्वायर दिया गया है, बराबर, इसको देखिए 2 1 3 -2 करड़ी में 2, यह फार्मूला बन गया। यह फार्मूला किसका बन गया, देखिए इसी को हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से करने हट जाएगा, 2 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, -2 ए की जगह करड़ी में 2, बी की जगह 1, वही चीज़ आएगा। और नीचे लिख सकते हैं 4 है तो 4 लिखा है, अभी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इसको जो अंश के रूप में था हम इतना लिख सकते हैं, स्क्वायर से करड़ी हटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर वही चीज़ आएगा, लेकिन फार्मूला बनेगा आपका, जल्दी सवाल हल होगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं यक्स माइनस करड़ी में 2 + 1/2 का होल स्क्वायर, इधर हम फार्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कौन सा सूत्र बना इसमें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर -2ab सेट हो रहा है, -2ab सेट हो रहा है सूत्र आपका। -2ab सेट हो रहा है आपका। अब देखिए
हम लिख सकते हैं इस, देखिए स्क्वायर की जगह स्क्वायर है, एक जगह कार्डियम 2 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 1 है। हम लिख सकते हैं एक जगह कार्डियम 2 माइनस बी की जगह 1 बट 4 को लिख सकते हैं बटे 2, सब का होल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर हटाएंगे तो कड़ी लगेगा, कड़ी के अंदर से 2 मान आता है। कहने का मतलब यक्स माइनस कार्डियम 2 प्लस 1/2 बराबर प्लस माइनस आएगा करड़ी में 2 माइनस 1/2 प्लस माइनस। अरे भाई वर्ग हटा करड़ी लगा, स्क्वायर से करड़ी भी हट गया और जो इधर से मान आ जाएगा तो प्लस माइनस में आ जाएगा। अब एक बार देखिए या यक्स का मान निकालना है, यक्स को एक साइड बाकी सबको एक साइड, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। अब देखिए धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेंगे तो यक्स लिखेंगे, यक्स यहाँ पर अब धन लेंगे। यक्स बराबर कहा हमने, यक्स बराबर कहा तो पहले हमने यह लिखा करड़ी में 2 माइनस 1/2, इनके आगे प्लस ले लिया। अब ये माइनस वाला उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, करड़ी में 2 प्लस 1/2, दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए धनात्मक मान चिन्ह लेने पर यहाँ पर धन का उपयोग किया, बराबर किया तो करड़ी में 2 माइनस 1/2 लिखा। अब माइनस वाला चीज़ उस साइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब हर बराबर है तो वैसे जोड़ लीजिए, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक करड़ी में 2 एक करड़ी में 2 आ जाएगा आपका 2 करड़ी में 2 और नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल, यक्स का मान आ गया करड़ी में 2। दूसरी बार क्या करेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर ऋण लिखेंगे। तब देखिए यक्स बराबर बराबर कहते ही मान, यह वाला प्लस था उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, करड़ी में 2 प्लस 1/2, इसके आगे प्लस लेकिन इसके आगे माइनस लगाना है, माइनस करड़ी में 2 माइनस 1/2, इसके आगे माइनस हमने लगा दिया। अब देखिए घटा देना है, इसका लस लिया हमने 2, लस कितना लेंगे 2, ऊपर क्या आएगा करड़ी में 2 प्लस 1, या माइनस के अंदर गुणा कर देंगे, माइनस करड़ी में 2 और प्लस 1, करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कटेगा, आए करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कटा, 1 1 2, 2/2 और 2 से 2 कटेगा तो 1, यक्स बराबर कितना आएगा 1, यक्स बराबर 1 आएगा और यक्स बराबर करड़ी में 2, यह हुआ आपका आंसर। अब देखिए अगला सवाल, अभी इस पार्ट का आखिरी सवाल 4.3 का आखिरी सवाल है, इस 4.3 का आखिरी सवाल, इस पार्ट का आखिरी सवाल। अगर आप अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अनिवार्य है सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 है आपका, वही बात कहा गया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। 10वां सवाल है ए स्क्वायर यक्स स्क्वायर माइनस 3ab यक्स दिया गया है और प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। पहले यदि मूलों का अस्तित्व रहेगा तो हम पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे। अब यहाँ से अस्तित्व है, अस्तित्व के लिए आप चेक कर सकते हैं, चेक करने के लिए आपको विविधकर चाहिए, विविधकर यानी कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 से, तब द्विघात समीकरण का इसमें हम लेंगे कैपिटल में ए, कैपिटल में बी, कैपिटल में सी। और क्यों लेंगे, क्योंकि सवाल में स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी दे दिया गया है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए यक्स स्क्वायर धन बी यक्स धन सी बराबर 0। अब ए का मान कितना ए स्क्वायर, बी का मान कितना -3ab, सी का मान कितना 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर होगा, 2b स्क्वायर। अब देखिए
विविक्तर का फार्मूला होता है विविक्तर, जिसे हम विवेचक भी कहते हैं, कैपिटल डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए b की जगह कितना -3ab का स्क्वायर कर देंगे -4, a की जगह कितना a स्क्वायर लिखेंगे और c की जगह 2b स्क्वायर लिखेंगे, 2b स्क्वायर लिखेंगे। दिखाई दे रहा है ना भाई, दिखाई दे रहा है। चलिए, कहीं आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 3 त्रिका 9 a स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर आएगा, -4 दूनी 8 a स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखिए 9a स्क्वायर b स्क्वायर में से 8a स्क्वायर b स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 1 a स्क्वायर b स्क्वायर, जो कि ग्रेटर देन 0 है। 0 से बड़ा है, धनात्मक है। जब धनात्मक आ जाएगा तो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तब मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। इसलिए इनका अस्तित्व है, इनका अस्तित्व है, इसलिए इनका अस्तित्व है। अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाकर आपको इसे हल करना है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। अब पूर्ण वर्ग बनाएंगे कैसे भाई? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको नियम बताया गया है, कुछ जोड़ा जाएगा कुछ घटाया जाएगा, कुछ जोड़ा जाएगा और कुछ घटाया जाएगा। देखिए सवाल हमने लिया a स्क्वायर यक्स स्क्वायर -3ab प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कुछ जोड़ा जाएगा कुछ घटाया जाएगा, उसका पता हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो यक्स का गुणांक जितना रहे उसका आधा कर दीजिए, आधा करके भाई आधा करके वर्ग करके सवाल में जोड़ा और घटाया जाता है तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और दूसरा जुगाड़, यक्स के बगल क्या है माइनस, तब a माइनस बी का सूत्र है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का हम सूत्र सेट करेंगे। देखिए कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही सूत्र हम सेट कर देंगे। दो जुगाड़ बताया हमने, एक जुगाड़ यक्स का गुणांक आधा करके वर्ग कर दिया जाता है, सवाल में जोड़ा और घटाया जाएगा तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। दूसरा जुगाड़ यह है, अगर यक्स के बगल माइनस हो तो ये यहाँ यक्स स्क्वायर यहाँ यक्स, तभी यह लगेगा पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग भाई इतने से एक जुगाड़ और है, देखिए इतने से आप सेट कर सकते हैं, फिर भी दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए देखिए, और यक्स अगला जुगाड़ है, यक्स स्क्वायर के बगल ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को हटा दीजिए, ए स्क्वायर से सब में भाग दे दीजिए, ए स्क्वायर से सब में भाग देंगे फिर भी आएगा आपका आंसर। ए स्क्वायर से सब में भाग देंगे तब भाई फिर भी हम सेट करेंगे। अब देखिए क्या, चलिए वैसे भाई इनका कहना है, देखिए चलिए भाई हम हटा दे रहे हैं, भाई हटा दे रहे हैं सब। देखिए यक्स स्क्वायर के बगल ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर से सब में भाग देंगे, ए स्क्वायर से सब में भाग देंगे तो यक्स स्क्वायर यहाँ पर बचेगा बटे ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि यक्स स्क्वायर के बगल हमेशा एक होना चाहिए, यक्स स्क्वायर के बगल हमेशा एक रहेगा तो पूर्ण वर्ग का रूल हम लगाएंगे। देखिए -3ab यक्स बटे ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए ए स्क्वायर यहाँ हमने नहीं लिखा भाई, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा तो यक्स स्क्वायर बचेगा,
एक ए से एक ए कैंसिल, 3b/a बचेगा, बगल में x प्लस 2b² बराबर 0। 0 यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 0/a²। अगर किसी चीज़ से हम 0 भाग देंगे तो वह 0 ही आता है। अब देखिए यहाँ पर सूत्र सेट करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस b²। यही सूत्र हम सेट करेंगे। यहाँ पर सूत्र सेट करेंगे तो देखिए एक जगह x है तो x का स्क्वायर हमने किया, x का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 एक जगह कितना लिखेंगे x, b की जगह कितना लिखेंगे जिससे इतना ही आए, सवाल पर प्रभाव न पड़े। देखिए 2x तो आ गया, यहाँ 3b/2a। अगर हम 2a लिखेंगे 2 से 2 कैंसिल आएगा, ऊपर 3bx/a ही आ जाएगा। कहने का मतलब यह b की जगह आ रहा है। अब यही जो b की जगह आ रहा है यही चीज़ इन्हीं का वर्ग करके जोड़ा और घटाया जाता है। यानी कि जोड़ दिया 3b/2a का वर्ग करके जोड़ा, यही चीज़ इसमें घटाएंगे 3b/2a का वर्ग करके घटा दिया। कहाँ? सवाल में। अब बचा या 2b² बराबर क्या 0, बराबर 0। कहीं दिक्कत नहीं आना चाहिए। यही पता लगाते हैं एक जगह क्या है, बी की जगह क्या है, क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यानी कि कुछ न कुछ जोड़ा जाता है या कुछ न कुछ घटाया जाता है। अब देखिए इतना तो फार्मूला हो गया, फार्मूला लग रहा है यहाँ से यहाँ तक a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक देखिए यही चीज़ यहाँ पर सेट है, तो इसमें रखेंगे एक जगह हमने x लिखा, एक जगह x माइनस b की जगह कितना 3b/2a लिखेंगे, इतने का होल स्क्वायर किया। बचा यह, इसको हम थोड़ा हल किया, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 b², 3 त्रिका 9 b² आ गया, और नीचे 2 दूना 4a² आ गया, और माइनस बराबर के उस साइड जाएगा 2b²/a²। अब इसे हल करेंगे हम। इसे हल करने के लिए यह चीज़ हम रफ कर दे रहे हैं, यह चीज़ हम रफ कर दे रहे हैं भाई। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, केवल है इसमें कैलकुलेशन। क्या है कैलकुलेशन? अगर आप जोड़ घटाना में माहिर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जोड़ घटाना में अगर आप सक्षम हैं, जोड़ घटाना आप अगर विधिवत कर दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना रोल लगाइए, हल कीजिए आंसर। अब देखिए, अब इनको हम लिखेंगे x माइनस 3b/2a, x माइनस 3b/2a का होल स्क्वायर किया। अब इसको ल से लिया 4a² बराबर के इस साइड 4a² लिखेंगे हम। 4a² से 4 में भाग देंगे तो 4 भाई कट जाएगा, ऊपर केवल भाई 9b² बचेगा, 9b²। अब क्या करेंगे a² से भाग देंगे तो a² कटेगा, 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 ऋण 8b² आएगा। अब इससे हम घटाएंगे तो और 9b² में से 8b² निकालेंगे तो 1b² और नीचे 4a²। अब देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी लगेगा, x माइनस 3b/2a बराबर करड़ी में b²
बटे 4a²। कड़ी से कुछ भी मान आता है तो प्लस माइनस में आता है, 2 मान लिया जाता है। अब देखिए यक्स माइनस 3b बटे 2a और इस साइड बचा b बटे प्लस माइनस b बटे 2a² आएगा। 4 का वर्गमूल 2, स्क्वायर से कड़ी मुक्त हो जाएगा b बटे 2a। अब देखिए, अब एक बार धनात्मक मान लेंगे, दूसरी बार ऋणात्मक, और यक्स इस मान को उस साइड लेंगे। यक्स बराबर इस साइड करेंगे तो 3b बटे 2a प्लस माइनस b बटे 2a। एक बार धनात्मक मान लेंगे, दूसरी बार ऋणात्मक मान लेने पर देखिए धनात्मक, यहाँ पर धनात्मक चिन्ह लेने पर जब धनात्मक लेंगे यक्स बराबर 3b बटे 2a प्लस हो जाएगा b बटे 2a। हर हर बराबर है तो जोड़ लीजिए 3b और 1b, 4b बटे 2a। 2 से 4 कटेगा तो यक्स का मान आ जाएगा 2b बटे a। कितना आ जाएगा 2b बटे a, यक्स का मान आया। अब दूसरा ऋणात्मक मान चिन्ह लेने पर, जब हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, देखिए जब ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, जब ऋणात्मक चिन्ह लिया जाएगा यहाँ से, यक्स बराबर 3b बटे 2a, यहाँ पर ऋण लेंगे, ऋण माइनस b बटे 2a, घटाएंगे 3b में से 1b निकालेंगे 2b, नीचे 2a, 2 से 2 कैंसिल, यक्स बराबर b बटे a। यह हुआ आंसर। इस तरह से आपका 4 पॉइंट जो था 4.3 का हर एक सवाल समाप्त हुआ। बस अब अगला प्रश्नावली अगले दिन आपको प्रस्तुत किया जाएगा। निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना न भूलिए दोस्तों। धन्यवाद।